वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 5.7 एक्सरसाइज नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे माना y इक्वल टू लॉग और इसके आगे लिखा है log x। क्या करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये log x है, इसका एक बार और हम देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। इसका हम करके आपको बता चुके हैं किस प्रकार से ये फंक्शन काम करता है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ y का हो जाएगा dy/dx और log x ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, 1/log x हो जाएगा। कैसे बटे में जाएगा तो आपको फॉर्मूला पता है, log x बराबर 1/ क्या होता है x। यहाँ अगर x है तो ये 1/x बन रहा है। उसी प्रकार से log के बाद में log x है तो ये आपका नीचे जाएगा। अब फिर से इस log x का आपको अवकलन करवाना पड़ेगा। तो अवकलन आप करवाएंगे तो होगा क्या, 1/x होगा। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, log x का क्या होता है 1/x होता है। अब यहाँ ऊपर 1 है और नीचे x log x है। अंश बटे हर को आप अप्लाई करिए, अंश बटे हर को आप अप्लाई करिए। क्या होगा तो इसको इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। डबल डेरिवेटिव हमें चाहिए तो पुनः लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। आप जानते हैं इन सब क्वेश्चनों में क्या करना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। द्वितीय अवकलज हमें ज्ञात करना है सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हमारा होगा d²y/dx²। हर आपका कितना है, x log x है। तो हर जब आपका x log x है तो इसको आप ज्यों का त्यों रखिए, लिख लिया हमने हर। इसके बाद में अंश आपका कितना है तो 1 है, 1 हमने लिख दिया और अवकलन लिख दिया। 1 का अवकलन आप जानते हैं 0 होता है, 0 होता है 1 का अवकलन। इसके बाद में आप अंश लिखिए, इसके बाद में आप क्या करिए, अंश लिखिए और डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा x log x का। अपॉन में आप सब जानते हैं हर का क्या होता है स्क्वायर, यानी कि x log x का करना पड़ेगा होल ऑफ स्क्वायर। ये पद आपका हो गया 0, 1 का अवकलन कितना होता है 0, ये पद हो गया आपका क्या 0। d/dx फर्स्ट फलन और सेकंड फलन ये अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका पहला है अलजेब्रिक फंक्शन है x, और log x जो है वो लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम और अलजेब्रिक दो जातियां बन गई, आइलेट के हिसाब से 5 होती है ना, 5 चीजों में ये 2 बन गई हैं, इसलिए ये पहला फलन ये दूसरा फलन। पहला फलन क्या, आप जैसे का तैसा माइनस का निशान लगाएं पहले। तो पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का आप अवकलन करेंगे तो log x का होगा 1/x, प्लस का निशान, दूसरा फलन जैसे का तैसा। पहले का अवकलन मतलब x का अवकलन आप करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, लिख दिया हमने। अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा तो x log x का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ बचेगा क्या, तो x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा आपका -1 और ये भी आपका क्या रहेगा माइनस में रहेगा। तो आंसर आपका कुछ यूं रहेगा -1 माइनस के log x अपॉन x log x का होल ऑफ स्क्वायर। या आप माइनस चिन्ह को बाहर ही रखिए, दोनों बातें हमारी कैसी हैं, सही हैं। लेते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे माना y इक्वल टू साइन और इसके बाद में log x। साइन x इसको मान के हल करिए, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। साइन x मानने का मतलब क्या हुआ, साइन x का आप जानते हैं अवकलन क्या होता है cos x होता है। इसी प्रकार से इसको लिखेंगे dy/dx। cos x के स्थान पे आपका क्या है log x है, तो ऐसा लिख लीजिए। अब इस log x का आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो d/dx log x का आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो होगा क्या cos log x इंटू 1/x, ये होगा। अब इतनी बात जब हम कर पाए तो ऊपर आपका लिखा है cos log x और अपॉन में लिखा है कितना x लिखा है। आप चाहें तो यहाँ अंश बटे हर लगाएं, आप चाहें तो अंश बटे हर लगाएं, अथवा दूसरा तरीका ये कि x को आप ऊपर ले जाएं, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन लगाएं, दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ आप डबल डेरिवेटिव लेंगे। हमें ज्ञात क्या करना है प्रत्येक क्वेश्चन में, तो आपको हमने पहले ही निर्देश बता रखा है कि आपको यहाँ ज्ञात करना है डबल डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज। एक बार फिर से यहाँ करेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन।
अब पुनः x के सापेक्ष आपका अवकलन होगा क्या, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लिख लिया हमने। हर आपका कितना है, x है। जब हर x है तो x आप लिख लीजिए, ठीक। अब इसके बाद में आप इसका करेंगे क्या, इसका आप करेंगे अवकलन। cos x का अवकलन होता है माइनस के साइन x, तो यहाँ आप लिखिए माइनस के साइन और x के स्थान पे आपका कितना है, log x है। अब इस log x का क्या होगा, इस log x की अगर बात करें तो 1/x होगा। परेशान मत होइए, बिल्कुल आसान सी बात है। cos x अगर होता, cos x का कितना होता, माइनस के साइन x होता, लेकिन इस x के स्थान पे आपका है क्या, log x है। log x है तो माइनस के साइन log x लिख दिया। इस log x का दोबारा से अवकलन 1/x। जब तक हम x पे ना पहुंच जाएं तब तक आपको अवकलन करवाना ही पड़ता है। तो ये पहली बात रही, यानी कि हर लिख लिया, अंश का आपने अवकलन करवा लिया। माइनस का निशान लगाइए, किसका निशान, माइनस का। अब किसका अवकलन होगा, तो हम कहेंगे आपसे अब आपका अवकलन जो होगा वो होगा किसका, हर का। अंश का अवकलन अब नहीं होगा, तो cos log x जैसे लिखे लिख देंगे। x का अवकलन करवाएंगे आप तो कितना रहेगा, 1, तो 1 रहेगा, 1 को लिख लीजिए। अपॉन में आपका क्या रहेगा, तो अपॉन में आपका रहेगा हर जो है, हर जो x है इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। ये x देख रहे हो, ये x आपस में हो जाएगी क्या, कैंसिल आउट। अब कुछ नहीं है, माइनस चिन्ह आप चाहें तो कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह आप चाहें तो कॉमन ले लें। जब आप कॉमन लेंगे तो होगा ये माइनस चिन्ह बाहर, साइन log x ये हमने लिख लिया, और इसके बाद में ये माइनस का हो जाएगा प्लस, बचेगा यहाँ क्या, cos log x, ये आपका बचेगा। अपॉन में कितना है, तो x स्क्वायर। ये हमारा प्रॉपर आंसर रहेगा। में लिखा है यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है, ये सिद्ध करना है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर क्या, 0। अब इस वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर 5 cos x माइनस के 3 sin x, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। 5 cos x का आप जानते क्या होता है, sin x, वो भी किसके, माइनस के, माइनस चिन्ह बाहर, माइनस 3 sin x का आपका होता है क्या, cos x। ये हमने निकाल लिया। अब आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन है क्या, ये देखिए, इसी को आपको निकालना है। इसके बाद में बाई जोड़ी और आंसर क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 साइन एक्स का क्या होगा, cos x लिख लिया हमने। माइनस का यहाँ 3 है, cos x का होगा क्या, तो साइन x होगा अवकलन माइनस का, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। अब इसमें रख दीजिए और देखिए क्या होगा, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई इक्वल टू, ये जो मान है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखें, माइनस के 5 cos x प्लस 3 साइन x, और बाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 cos x माइनस के 3 साइन x, ये है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर क्या हो गया, शून्य। तो यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन संख्या 12वीं लिखिए, बाई बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल बाई के पदों में हमें ज्ञात करना है, केवल बाई के पदों में। तो इसको आप लिख लीजिए पहले, y इक्वल टू cos इनवर्स x, ये इनवर्स इधर करिए तो ये आपका हो जाएगा cos y बराबर x, cos y बराबर x, इधर चला आया। इसके बाद में आप लिखिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, जब आप लिखेंगे तो cos y का क्या होगा, माइनस के साइन y। अब इसके बाद में y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ x का आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। इतनी बात हमको समझनी है। यहाँ अभी और काम कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को आप अकेला करिए। क्यों अकेला करिए, क्योंकि हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, पुनः अवकलन करवाना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स को आप एक साइड रखिए, माइनस का निशान के साथ साथ साइन बाई आपका अपॉन में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन साइन बाई। इस साइन बाई को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कोसेक, तो इसको लिखिए माइनस के कोसेक बाई, हमने लिख लिया। अब इतने काम करने के बाद में ये आपको यहाँ हम लिख के साफ साफ दिखा देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
माइनस के कॉसेक बाई, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। अब जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स कॉसेक बाई। अब होगा क्या, कॉसेक बाई का करेंगे, इसके बाद में बाई का भी करेंगे, तो इसका जो अवकलन होगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद में ये माइनस है, यहाँ से भी माइनस होगा, तो आपका माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। इसको लिख लेते हैं कॉसेक बाई इंटू कॉट बाई। ये फॉर्मूला आपका हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके बाद में वाई की अगर बात करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिख लिया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है वो आपको यहाँ रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हमें ज्ञात करना है वो बाई के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में, बाई के पदों में। जब बाई के पदों में ज्ञात करना है इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को हटाना पड़ेगा। तो जब आप मान रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर बाई हो जाएगा, ये कॉसेक बाई और ये आपका कॉसेक बाई, कॉसेक स्क्वायर बाई, माइनस के निशान आगे कर लीजिए। इसके बाद में है क्या, तो कॉट बाई है। आप चाहें तो इसको बदल दें कॉस और साइन में, नहीं तो इतना ही रखें। ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा।